इस दुनिया में कोई और हो अल्लाह न तुम्हें प्यार करूं तुम्ही तो मेरी दुनिया। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है अदाकारा दीबा और शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली साहब पर। मोहम्मद अली साहब बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, और ख़ास तौर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को ये एज़ाज़ हासिल है कि उसने अपने देखने वालों के लिए बहुत खूबसूरत और बड़े बड़े नाम पैदा किए, जिनमें मोहम्मद अली साहब, सुल्तान रही साहब, दीबा, बहुत सारे। अगर मैं गिनने लग जाऊं तो तकरीबन तकरीबन साल लग जाए लेकिन नाम ख़त्म ना हो। तो आज की स्टोरी है दीबा और मोहम्मद अली साहब पर। इनकी फिल्म आई थी आईना, जो उसमें एक गीत सुपर डुपर हिट गीत था, वो था तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। ये गीत हर गली में गूंजा, हर किसी ने सुना, रेडियो टेलीविज़न हर जगह पे ये गाना बज रहा था। बस गली गली कूचा कूचा में ये गाना था। तो शहनशाह जज्बात साहब ने अपना खूबसूरत दौर गुजारा, और हर कोई जानता है कि उनकी खूबसूरत बीवी अदाकारा भी थी ज़ेबा जी। तो ये सब चल रहा था, और एक दिन वो कहते हैं, ये एक नज़ीर साहब हैं, यूट्यूबर साहब, उन्होंने ये कहानी सुनाई है। वो कहते हैं मोहम्मद अली साहब ने मुझे खुद वाक़या बताया। उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन मैं बैठा था, मुझे एक नकाब वाली लड़की आई मेरे सामने, उसने बुर्का ओढ़ा हुआ था, और उसने कहा मोहम्मद अली साहब। तो मैंने देखा और उसको देखता और देखते रह गया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम दीबा है और मैं आपकी चाहने वाली हूँ, आपकी फ़ैन हूँ। आपकी एक फ़िल्म आई थी जिसमें आपने गाना गाया था। इस गाने ने मुझ पर इतना असर किया कि हम कॉलेज में रहते थे और कॉलेज में पढ़ते थे। वहाँ हमारा एक दोस्त लड़का था, उससे मेरी दोस्ती हो गई। इसी गाने को मैं गुनगुनाती थी, वो भी गुनगुनाता था। इस गाने की वजह से हमारी दोस्ती हो गई, और फिर हमारी शादी हो गई। जब शादी हुई तो मुझे मेरी जवानी लुटा दो। जब शादी हुई तो कुछ साल चली। उसके बाद मुझे पता चला कि वो जो कहता था मैं किसी अमीर बाप का बेटा हूँ, बहुत बड़ा ज़मींदार लैंडलॉर्ड हूँ, वो सब झूठ था। वो सिर्फ नशे की आदत में पड़ चुका था, और वो नशा करता था, चोरियाँ करता था। उसने कहा कि उसने मुझे कुछ अरसे के बाद छोड़ दिया। फिर जब मैंने उससे पसंद की शादी कर ली तो मैं पीछे भी नहीं जा सकती थी अपने वालिदैन के पास, और वो अपने माँ बाप के साथ भी मुझे नहीं ले गया और ख़ुद चला गया मुझे छोड़कर। तो वो कहती है कि मेरे साथ इतना बड़ा वाक़या हो गया, आपका गाना सुनकर, आपकी फ़िल्म सुनकर। आपको चाहिए कि आप ऐसे फ़िल्म बनाएँ जिसमें आप बताएँ कि नौजवानों के साथ क्या हुआ, क्या होता है, क्या होता रहा है, किस तरह वो फ़िल्म को लेते हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। लेकिन आप एक फ़िल्म ज़रूर बनाएँ। तो मोहम्मद अली साहब ने कहा, मैंने उसको पैसे दिए और कहा कि आपका जो भी मसला है मैं हल करता हूँ, मैं आपको पैसे देता हूँ। आप ये पैसे लीजिए और अपनी ज़रूरत पूरा कीजिए, क्योंकि वो रो कर कह रही थी मेरा एक बच्चा भी है, अब मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं है। तो उसने उनकी मदद कर दी, मदद की। और फिर वो कहते हैं मैंने ऐसी कहानी किसी को सुनाता नहीं हूँ। लेकिन मोहम्मद अली साहब और रईस साहब में क्या चीज़ मुश्तरका थी, क्योंकि आपने थंबनेल पे भी देखा कि इनमें एक चीज़ मुश्तरका थी, वो ये थी कि मोहम्मद अली साहब भी लोगों की मदद करते थे, और कमाल का वाक़या जो आपने देखा। और रईस साहब भी लोगों की मदद करते थे। कभी उनके पास लड़कियां, औरतें आती अपना मसला लेकर, और उनकी मदद भी कर देते, किसी का जहेज़ पूरा करते, किसी का कोई काम करते। तो जो लड़की मिली थी मोहम्मद अली साहब को, उसने कहा कि आप ऐसी फ़िल्म बनाएं जिसमें आप बताएं ये चीज़ें। तो मोहम्मद अली साहब ने कहा मैंने कोशिश की है कि 2-3 प्रोड्यूसरों को फिर बताया, कहानी निगारों को बताया, उस पे फ़िल्म बनी या ना बनी ये और बात है। लेकिन रईस साहब भी अच्छा दिल रखने वाले थे और एहसास करने वाले थे गरीब का, और मोहम्मद अली साहब भी। तो उस लड़की की जो ज़िंदगी बर्बाद हुई, जो आपके साथ वो वाक़या बयान किया जा रहा है, मैं सुना रहा हूँ, तो इस तरह की बात बहुत खूबसूरत कर गई वो लड़की। उसने कहा मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, मगर आने वाली नस्लों में जो फ़िल्म को सीरियस लेते हैं और गानों पे अपनी ज़िंदगी को ढाल लेते हैं, कहते हैं कि बस यही ज़िंदगी है, वो उनसे कुछ सीखते नहीं हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को फ़िल्मी कर देते हैं। तो मोहम्मद अली साहब ने कहा कि वो फ़िल्म होती है, हकीकी ज़िंदगी बड़ी ताल्ख है। आपको चाहिए कि इस तरह नहीं करना चाहिए था आपको। उसने कहा मैं मोहब्बत में आ गई और उसके जाल में फँस गई, और इस तरह मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और मैं चाहती हूँ कि आने वाली नस्लों में और लड़कियाँ इस तरह ना फँसें, और अपने आप को महफूज रखें, अपनी इज़्ज़त बाहर रखें, अपने वालिदैन की, और उनकी बात माने। और उसने कहा कि मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जो लड़कियां घर छोड़ कर आती हैं फिर उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। पहले हमारी फिल्मों में एक सबक
آموز کہانی ہوتی تھی. ہمیں ایسی کہانیاں بنانی چاہیے. آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اجازت دیجیے گا. اللہ